दोस्तों, जब क़ियाम उस्मान ख़त्म हुई तो हमारे दिलों में एक उम्मीद जागी थी। हमने सोचा कि चलो, उस्मान बे तो गए, लेकिन क़याम ओरहान आएगी। ओरहान बे की कहानी होगी, ये सफ़र जारी रहेगा। और वाकई 29 अक्टूबर 2025 को क़याम ओरहान का आगाज़ हुआ। ओरहान बे, वो बेटा जिसे उस्मान बे ने अपना ख्वाब सौंपा था, अब खुद मैदान में था। बुरसा की फतह उसका मकसद था, अपने बाप के ख्वाब को पूरा करना उसका फर्ज था। एक तरफ उसका भाई अलाउद्दीन अली पाशा सियासी चालें चल रहा था, दूसरी तरफ रूमी दुश्मन सर उठा रहे थे, और दरमियान में ओरहान बे थे जो हर महाज पर लड़ रहे थे। शुरू की किस्तों में दिल खुश हुआ, जज्बा वापस आया, लगा कि ये सफर अभी बहुत लंबा है। लेकिन दोस्तों, ये खुशी ज्यादा देर न रही। 10 जून 2026 को सिर्फ 26 किस्तों के बाद क़याम ओरहान भी खत्म हो गई। 26 किस्तें दोस्तों, सिर्फ 26। जिस सीरीज का हमने इतने शौक और इंतजार से इस्तकबाल किया था, वो इतनी जल्दी हमें छोड़ गई। सच ये है कि नाजरीन की तादाद में बहुत कमी आ गई थी और चैनल ने फैसला किया कि सीरीज को बंद किया जाए। आखिरी किस्त में ओरहान बे ने अपने दुश्मनों को शिकस्त दी, बुरसा की फतह का रास्ता हमवार किया और सल्तनत उस्मानिया को मजीद आगे ले जाने का अज़्म जाहिर किया। ओरहान बे ने अपने बाप का ख्वाब पूरा कर दिखाया। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी और दिल को तकलीफ देने वाली बात यह है कि क़याम ओरहान के ख़त्म होने के साथ 12 साल का वो अजीम सफ़र जो देर लीश और तगरल से शुरू हुआ था, क़याम उस्मान से गुजरा और क़याम ओरहान तक आया। वो मुकम्मल सफ़र हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। 12 साल दोस्तों, 12 साल हमने उन किरदारों के साथ गुजारे। इर्तागरल बे के साथ रोए, उस्मान बे के साथ लड़े, ओरहान बे के साथ ख्वाब देखे, और आज ये सब सिर्फ यादें बनकर रह गई हैं। दोस्तों, ये सीरीज हमें ये सिखा कर गई कि बाप का ख्वाब बेटा पूरा करता है। ओरहान बे ने वही किया जो उस्मान बे चाहते थे। हक का रास्ता नहीं छोड़ा, ईमान का दामन नहीं छोड़ा, अपने लोगों को नहीं छोड़ा। आज जब ये सफर मुकम्मल हो चुका है तो दिल में एक अजीब सा सुकून भी है और एक अजीब सा दर्द भी। सुकून इस बात का कि ये कहानी अपने अंजाम को पहुंची, और दर्द उस बात का कि अब ये आवाज, ये मौसीकी, ये किरदार, ये जज्बा दोबारा नहीं आएगा। दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताएं कि इन 12 सालों में आपका सबसे यादगार लम्हा कौन सा था। कौन सा किरदार आपके दिल के सबसे करीब रहा, कौन सी किस्त आपको आज भी याद है। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो उसे अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं जिन्होंने ये सीरीज देखी है, ताकि वो भी इस सफर को एक बार फिर याद कर सकें। दोस्तों, आज की ये वीडियो मैंने बहुत भारी दिल के साथ बनाई है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी खबर देने आया हूँ जो शायद आपके दिल को भी इतना ही तकलीफ दे जितनी मुझे दी है। वो सीरीज जो हमने सालों तक देखी, जिनके किरदार हमारे घर के अफराद जैसे लगने लगे थे, जिनको देखकर हम रोए भी और हंसे भी, जिनकी आवाज सुनकर हमारा खून गर्म हो जाता था। क़याम उस्मान, ये सीरीज अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। हाँ दोस्तों, हमेशा के लिए। मुझे याद है जब मैंने पहली बार उस्मान बे को देखा था, वो जवान, बहादुर, आंखों में आग लिए हुए नौजवान जिसने कहा था कि हम एक आजाद रियासत बनाएंगे। इस वक्त ना तो मैं जानता था कि ये सीरीज मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी, और ना ये सोचा था कि एक दिन ये दिन भी आएगा। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि हर कहानी का इख्तिताम होता है, हर सफर कभी ना कभी मंजिल पर पहुंचता है। दोस्तों, बात करते हैं क़याम उस्मान की। 2019 में जब ये सीरीज शुरू हुई तो शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये 6 साल तक चलेगी। 194 किस्तें, 6 मौसम, लाखों दिलों में जगह बनाने वाली ये दास्तान आखिरकार 4 जून 2025 को खत्म हो गई। उस्मान बे ने आखिरी किस्त में अपने बेटे ओरहान को पास बुलाया। बीमार थे, कमजोर थे, लेकिन आंखों में वही चमक थी जो पहले दिन थी। उन्होंने अपने बेटे को आखिरी नसीहत की, उसे दुआ दी और सल्तनत का बोझ उसके कांधों पर डालकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। दोस्तों, जब ये लम्हा आया तो मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि उस्मान बे सिर्फ एक ड्रामे का किरदार नहीं थे, वो हमारे लिए एक जज्बे का नाम थे। जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाने के जज्बे का नाम, ईमान पर डटे रहने का नाम, अपने लोगों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने का नाम। उस्मान बे ने आखिरी किस्त में अपनी सल्तनत उस्मानिया का ऐलान किया। वो ख्वाब जो उन्होंने पहली किस्त में देखा था, आखिरी किस्त में पूरा हुआ। 6 साल की मेहनत, 6 साल की दुआओं, 6 साल के जज्बात,
सब एक लम्हे में समट गए। दोस्तों, ये सीरीज हमें ये सबक देकर गई कि जो लड़ता रहे, जो हार ना माने, जो हक का दामन ना छोड़े, वही तारीख बनाता है। उस्मान बे ने यही किया और तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, क़ियाम उस्मान ने हमें सिर्फ एक कहानी नहीं दी, उसने हमें हमारे इस्लाफ की याद दिलाई। हमें बताया कि हमारे बुजुर्गों ने किस कदर कुर्बानियां देकर इस दीन को जिंदा रखा। हमें बताया कि मुश्किलात में भी ईमान का दामन थामे रखना ही असल कामयाबी है। आज जब ये सीरीज खत्म हो चुकी है तो दिल में एक खलासा है। हर हफ्ते जो इंतजार रहता था वो अब नहीं रहा, लेकिन उस्मान बे का पैगाम हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। दोस्तों, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मेरे ज़हन में वो तमाम लम्हे घूम रहे हैं जो हमने उन सीरीज के साथ गुजारे। वो रातें याद हैं जब हम नई किस्त का इंतजार करते करते रात के 12 बज जाते थे। वो लम्हे याद हैं जब कोई पसंदीदा किरदार शहीद होता था और हमारी आंखें भर आती थीं। वो वक्त याद है जब उस्मान बे कोई बड़ा कारनामा अंजाम देते थे और हम खुशी से चीख उठते थे। दोस्तों, ये सिर्फ एक सीरीज नहीं थी, ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा थी। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को ये सीरीज दिखाई? कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बूढ़े माँ बाप के साथ बैठकर ये किस्तें देखी? कितने लोग हैं जिन्होंने अपने दोस्तों को फोन करके कहा कि यार, आज की किस्त देखी, क्या जबरदस्त थी। ये सीरीज हमें आपस में जोड़ती थी, हमें एक दूसरे के करीब लाती थी। दोस्तों, उर्तगरल से शुरू हुआ ये सफर जब उस्मान तक पहुंचा तो हमने देखा कि एक बाप का ख्वाब इसके बेटे ने कैसे पूरा किया, और जब उस्मान से ओरहान तक पहुंचा तो हमने देखा कि यह ख्वाब नस्ल दर नस्ल कैसे आगे बढ़ता है। यही तो इस्लाम की तालीम है दोस्तों। नेकी आगे बढ़ती है, कुर्बानी रायगा नहीं जाती, ईमान की ताकत कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी सोचा कि इन सीरीज ने हमें किया दिया? उसने हमें तारीख दी, उसने हमें अपने इस्लाफ की पहचान दी, उसने हमें ये एहसास दिलाया कि हम किसी अजीम कौम की औलाद हैं। उसने हमारे अंदर सूए हुए जज्बे को जगाया, उसने हमें याद दिलाया कि हक के लिए लड़ना हर मुसलमान का फर्ज है। और ये सब कुछ किसी दरसगाह ने नहीं, एक सीरीज ने दिया। दोस्तों, 12 साल पहले जब इर्तगरल शुरू हुआ था तो हम में से कितने लोग अपनी तारीख से बेखबर थे? कितने लोग उस्मान गाजी का नाम भी नहीं जानते थे? कितने लोगों को सल्तनत उस्मानिया के क़याम की कहानी मालूम नहीं थी? लेकिन आज हमारे बच्चे बच्चे को मालूम है कि उस्मान बे कौन थे। आज हर घर में उनका नाम लिया जाता है। आज हमारी नई नस्ल अपनी तारीख पर फख्र करती है। ये कारनामा है दोस्तों, ये सबसे बड़ा कारनामा है उन सीरीज का। और इसीलिए आज जब ये सीरीज खत्म हुई है तो मैं कहता हूँ कि दिल तो दुखा है, आंखें भी भरी हैं, लेकिन साथ ही दिल में शुक्र भी है। शुक्र इस बात का कि हमने ये सीरीज देखी, शुक्र इस बात का कि हमें ये मौका मिला कि हम अपने इस्लाफ की कहानी को उनकी आंखों से देख सकें। शुक्र इस बात का कि ये 12 साल हमारी जिंदगी में आए। दोस्तों, उस्मान बे ने कहा था, हक का दामन कभी मत छोड़ना। आज हम कहते हैं, उस्मान बे, आपका पैगाम हमने सुन लिया, आपकी याद हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। आपका ख्वाब, आपका जज्बा, आपकी कुर्बानी, ये सब हमारे साथ है और हमेशा रहेगा। उर्तगरल से उस्मान तक, उस्मान से ओरहान तक ये सफर खत्म हुआ, लेकिन उस सफर ने जो नक्श हमारे दिलों पर छोड़े हैं वो कभी नहीं मिटेंगे। अलविदा उस्मान बे, अलविदा ओरहान बे, अलविदा इस अजीम सफर को जिसने हमें बदल दिया, जिसने हमें जगाया, जिसने हमें हमसे मिलाया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो उसे अपने उन तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाएं जिन्होंने ये सीरीज देखी है। कमेंट में लिखें कि आपका सबसे यादगार लम्हा कौन सा था। और अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी तो आज ही शुरू करें। यकीन माने पछताएंगे दोस्तों। हमने ये सीरीज देखी, हमने उससे मोहब्बत की, हमने उस पर आंसू बहाए, लेकिन क्या हमने कभी रख कर सोचा कि ये कहानी सिर्फ एक ड्रामा नहीं थी? ये असल तारीख थी दोस्तों, ये असल लोग थे, ये असल कुर्बानियां थीं। उस्मान गाजी जिनके नाम पर यह सीरीज बनी, वो वाकई इस दुनिया में आए। उन्होंने वाकई जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने वाकई एक छोटे से कबीले को एक अजीम सल्तनत की बुनियाद बनाया। वो सल्तनत जो 600 साल से ज्यादा उर्से तक दुनिया पर छाई रही। जरा सोचें दोस्तों,
600 साल। हमारे आज के ममालिक, हमारी हुकूमतें, हमारी रियासतें, उनमें से कितनी 600 साल तक कायम रही हैं, लेकिन सल्तनत उस्मानिया ने यह कारनामा अंजाम दिया और उसकी बुनियाद उस्मान गाजी ने रखी थी। दोस्तों, उस्मान गाजी की पैदाइश 1300 से कुछ पहले हुई थी। उन्होंने एक ऐसे वक्त में आंख खोली जब मंगोलों का खौफ हर तरफ छाया हुआ था। रोमी सल्तनत उनकी एक तरफ थी, मंगोल दूसरी तरफ थे और सल्जोकी सल्तनत कमजोर पड़ रही थी। हर तरफ से मुश्किलात थीं, हर तरफ से खतरा था, लेकिन उस्मान गाजी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने कबीले को मुत्तहद किया। उन्होंने एक के बाद एक इलाके को आज़ाद कराया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस मकसद के लिए वक्फ कर दी कि मुसलमानों का एक आज़ाद वतन हो। और फिर औरहान गाजी आए, उस्मान गाजी के बेटे। औरहान गाजी ने अपने बाप का ख्वाब पूरा किया। उन्होंने बुरसा को फतह किया, जो सल्तनत उस्मानिया का पहला दारुल हुकूमत बना। उन्होंने सल्तनत को मजीद मुस्तहकम किया और आगे बढ़ाया। दोस्तों, इन दोनों बाप बेटे ने मिलकर वो बुनियाद रखी जिस पर बाद में मोहम्मद थानी ने कुस्तंतनिया फतह किया, जिस पर सुलेमान आजम ने हुकूमत की, जिसने सदियों तक इस्लाम का परचम बुलंद रखा। ये सब उस्मान गाजी की इस चंगारी का नतीजा था जो उन्होंने अपनी जिंदगी में रोशन की थी। दोस्तों, अब सोचें, हमने ये सीरीज देखी, हमने उससे सबक लिया, हमने उससे जज्बा पाया, लेकिन क्या हमने अपनी जिंदगी में भी कोई ऐसी चंगारी रोशन की? उस्मान बे ने कहा था कि हर इंसान की एक जिम्मेदारी है, अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने दीन के लिए। क्या हम वो जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं? दोस्तों, ये सीरीज हमें ये बताने आई थी कि अजमत किसी की मीरास नहीं होती, ये अजमत कमाई जाती है कुर्बानी से, मेहनत से, ईमान से और अल्लाह पर भरोसे से। उस्मान गाजी के पास भी वही सब कुछ था जो हमारे पास है, 2 हाथ, 1 दिल और अल्लाह पर यकीन। फर्क सिर्फ ये था कि उन्होंने अपने आप को अल्लाह के रास्ते में लगा दिया और पीछे मुड़कर नहीं। अगर हमने उस्मान बे की कहानी से सिर्फ ये एक सबक ले लिया कि हक के लिए खड़े हो जाओ, चाहे तन्हा ही क्यों ना हो, तो दोस्तों, ये वीडियो अपने हर इस दोस्त को भेजें जो इन सीरीज से मोहब्बत करता है, और कमेंट में जरूर लिखें कि इन 12 सालों में आपने क्या सीखा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, अजीम कहानियां कभी अचानक खत्म नहीं होती। वो खत्म होने से पहले लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुकी होती हैं, और कुरुलुश उस्मान और कुरुलुश ओरहन भी उन्हीं दास्तानों में शामिल हैं। आज अगर पूरी दुनिया में लोग तुर्क इस्लामी सीरीज को इतना पसंद करते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इन ड्रामों ने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाई, उन्होंने एक ख्वाब दिखाया, एक ऐसी हिम्मत का ख्वाब जो कभी दुनिया की सबसे ताकतवर हिम्मत थी। जब उस्मान बे अपने सिपाहियों के साथ मैदान में उतरता था, तो सिर्फ जंग नहीं होती थी, बल्कि ईमान और हक की लड़ाई महसूस होती थी। और फिर जब ओरहान ने क़ियादत संभाली, तो लोगों को लगा कि अब एक नया बाब शुरू होगा। शुरू में बहुत तनकीद हुई। कुछ लोगों ने कहा कि उस्मान जैसा किरदार दोबारा नहीं आ सकता। कुछ ने कहा कि सीरीज ज्यादा देर नहीं चलेगी, लेकिन वक्त ने सबको जवाब दे दिया। ओरहान ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी अलग पहचान बनाई। उसकी खामोशी में भी ताकत थी, उसके फैसलों में भी हिकमत थी, और उसकी जंगों में भी एक अलग आग थी। लोग हर एपिसोड का इंतजार करते थे। सोशल मीडिया पर थ्योरीज बनती थी। हर नई जंग के बाद वीडियोस वायरल हो जाती थी, और यही कामयाबी की असल निशानी है। मगर अफसोस, अब वो लम्हा करीब आ रहा है जिससे हर फैन डर रहा था। सीरीज का इख्तिताम और हकीकत ये है कि जब कोई अजीम सीरीज खत्म होती है, तो सिर्फ आखिरी एपिसोड नहीं आता, बल्कि एक आदत खत्म हो जाती है। वो इंतजार खत्म हो जाता है। जब लोग रात तक जागते थे सिर्फ एक नई किस्त देखने के लिए, वो जज्बात खत्म हो जाते हैं। जब किसी जंगी सीन पर पूरा जिस्म कांप उठता था, वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। जब अगले एपिसोड का ट्रेलर आता था, और शायद यही वजह है कि लोग उस इख्तिताम को कबूल नहीं कर पा रहे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अजीम कहानियों को सही वक्त पर खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जब कहानी जरूरत से ज्यादा लंबी हो जाए तो उसका जादू खत्म होने लगता है। और शायद प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि कुरुलुश ओरहन हमेशा एक मजबूत याद बनकर रहे, एक ऐसी याद जिसे लोग सालों बाद भी याद करें, जैसे आज लोग पुरानी इस्लामी फतूहात को याद करते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, अगर ओरहान की कहानी खत्म हो गई,
तो क्या अगली नस्ल की कहानी आएगी? क्या हम सुल्तान मुराद को देखेंगे? क्या एक नई सल्तनत का सफर शुरू होगा, या फिर वाकई ये सब खत्म हो जाएगा? ये सवाल अभी भी लाखों फैंस के जहन में घूम रहे हैं। और सच बताऊं, अगर नई सीरीज आई भी, तब भी उस्मान और उरहान जैसा ताल्लुक शायद दोबारा न बन सके, क्योंकि कुछ किरदार सिर्फ किरदार नहीं होते, वो लोगों के दिलों का हिस्सा बन जाते हैं। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के फैंस जज्बाती हैं, क्योंकि एक सुनहरी दौर आहिस्ता आहिस्ता अख्तिताम की तरफ जा रहा है। लेकिन तारीख गवाह है, सल्तनतें खत्म होती हैं, कहानियां खत्म होती हैं, मगर अजीम किरदार हमेशा जिंदा रहते हैं, और उस्मान और ओरहान भी हमेशा याद रखे जाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी तारीखी और जज्बाती सीरीज बनती रहें, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं, आपके नजदीक सबसे बेहतरीन किरदार कौन था, उस्मान या ओरहान? और दोस्तों, अगर आपने गौर किया हो, तो कुरुलुश ओस्मान और कुरुलुश ओरहान सिर्फ इसलिए कामयाब नहीं हुए कि उनमें एक्शन था, बल्कि इसलिए क्योंकि इन सीरीज में रूह थी। आज के दौर में जहां ज्यादातर शोज सिर्फ व्यूज और पैसों के लिए बनाए जाते हैं, वहीं ये सीरीज लोगों के दिलों पर असर डालती थी। हर एपिसोड में कोई ना कोई सबक होता था, वफादारी, सब्र, भाईचारा, कुर्बानी, और सबसे बढ़कर अल्लाह पर यकीन। जब कबीले के लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते थे, तो ऐसा लगता था जैसे पूरी इम्तिक हो। और यही वो चीज थी जिसने उन ड्रामों को आम सीरीज से अलग बनाया। आज भी अगर आप सोशल मीडिया देखें, तो लाखों लोग उस्मान और ओरहान के सीन्स पर वीडियोस बनाते हैं। किसी को जंगी सीन पसंद हैं, किसी को इस्लामी डायलॉग्स, और किसी को वो जज्बाती लम्हात जब कोई किरदार अपने दीन और कौम के लिए कुर्बानी देता था। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये इंस्पिरेशन था। शायद इसीलिए नौजवान नस्ल इन सीरीज से इतनी मुतासिर हुई। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि हमारी इस्लामी तारीख सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि एक जिंदा हकीकत थी। और जब किसी कौम को अपनी तारीख याद आ जाए, तो फिर वो कौम कभी कमजोर नहीं रहती। लेकिन अफसोस, आज वही सीरीज इख्तिताम के करीब हैं, और सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि अभी लोग और देखना चाहते थे। लोग चाहते थे कि ओरहान की सल्तनत को मजीद बढ़ते देखें, मजीद फतूहात देखें, मजीद जंगें देखें, मजीद जज्बाती सीन देखें। लेकिन शायद हर खूबसूरत चीज का इख्तिताम होता है, और शायद यही चीज उन कहानियों को खास बनाती है। क्योंकि अगर कोई चीज हमेशा रहे, तो उसकी कदर खत्म हो जाती है, लेकिन जो चीज कम वक्त में दिल जीत ले, वो हमेशा याद रहती है। और यही मकाम कुरुलुश ओरहान ने हासिल किया। एक ऐसा ड्रामा जो शायद ज्यादा लंबा न चला, मगर लोगों के दिलों में अपनी जगह बना गया। और अब फैंस सिर्फ एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि शायद आखिरी एपिसोड में कोई ऐसा ऐलान हो जाए जो सबको हैरान कर दे। शायद नई सीरीज, शायद नया सुल्तान, या शायद एक नया सफर। क्योंकि तारीख का सफर कभी रखता नहीं। उस्मान के बाद ओरहान आया, और ओरहान के बाद भी यकीनन कोई आएगा। मगर सच यही है, कुछ नाम तारीख में लिखे नहीं जाते।